हर्निया बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर्निया एक पेट की दीवार में डिफेक्ट है। 80 to 90% जो हमारे केसेस होते हैं वो दूरबीन के द्वारा हो जाते हैं। हर्निया महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकता है। खासकर ये उनमें भी देखा जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा। मोटापा आपके टिश्यूज़ की स्ट्रेंथ कम करता है, तो अगर आपके टिश्यूज़ में जान नहीं होगी, स्ट्रेंथ कम होगा, तो धीरे धीरे वो बेसिकली डिफेक्ट बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम लेकर आए हैं एक नया विषय, हर्निया। जी हाँ, हर्निया शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। हमारी शरीर की स्किन जो होती है, इसके नीचे कई स्किन की लेयर होती है। इसी में जब किसी स्किन की झिल्ली फट जाती है या कोई स्किन उभर के बाहर आ जाती है और उसको टच करने से महसूस होती है, तो वो कई दफ़ा हर्निया होती है। या स्किन का ही एक मांस का ही एक पार्ट बढ़ जाना और उसमें सूजन आ जाना और उसको बाहर की तरफ उभर जाना, इसे हर्निया कहा जाता है। अगर समय रहते हर्निया का ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो हम कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं, वरना इसमें खाना पचने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, भारी वज़न उठाने में दिक्कत होती है। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से और सर्जरी से किया जाता है। अगर समय पे इसकी सर्जरी की जाए तो हर्निया जैसी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अरुण भारद्वाज है और मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ जनरल लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और जीआई सर्जरी, प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी से। और आज हम जिस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हर्निया, या जो पेट में आने वाली सूजन या गांठ होती है, कई बार नाभि में या नीचे के हिस्से में। हर्निया बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर्निया एक पेट की दीवार में डिफेक्ट है। जैसे कोई कपड़ा है और वो कपड़ा कोई ऐसी जगह से फट जाता है, चिढ़ जाता है, जहाँ से उसमें एक छेद हो जाए, तो वही हर्निया होता है, जिसके थ्रू पेट के अंदर के कंटेंट्स जैसे कि आंत या आंत के आसपास की चर्बी उस छेद के थ्रू बाहर आने की कोशिश करती है और वहाँ पे एक सैक या थैला बन जाता है। उसमें वो अंदर बाहर आती जाती रहती है। तो पेशेंट आपको खासकर यही हिस्ट्री देंगे कि जब वो खड़े होते हैं या खांसते हैं तो सूजन बढ़ जाती है, और जब वो लेटते हैं तो अंदर चली जाती है। ये इनिशियल फेज़ होता है। जैसे आगे बढ़ता है वो छेद का साइज़ भी बढ़ता रहता है और ये जो कंटेंट जो बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं, ये बाहर आके फंस जाते हैं और फिर ये इमरजेंसी बन सकता है। तो बेसिकली ये हर्निया एक इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक कपड़ा है जो फट गया है और जिसको एक रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। और ये बेसिकली ओवर द ईयर्स होता है। एक तो हम जैसे नीचे के जो हर्निया जो हम कहते हैं, जो गोली के वहाँ पर जो हर्निया बनते हैं, वो बेसिकली इसलिए बनते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा, जो गोलियाँ जो होती है, टेस्टिस जिन्हें हम कहते हैं, वो किडनी के पास पेट में बनती हैं और जन्म के दौरान वो उस टाइम पर नीचे आ जाती हैं अंडाशय में, जो हम कहते हैं नीचे जो है बेसिकली गोली की जगह पे आती है। अब ये अगर जो ट्रैक्ट है, जो रास्ता है, अगर ये रास्ता बंद नहीं होता तो उस डिफेक्ट के थ्रू हर्निया बनता है। तो ये कारण है बच्चों में होने का। और जो ओल्ड एज में जो हम हर्निया देखते हैं वो यूजुअली पेट की दीवार की कमज़ोरी की वजह से होता है, जो कि हम इस तरह से मान लें कि एक शरीर भी एक मशीन है जिसे हम सालों साल इस्तेमाल करते रहते हैं और कहीं ना कहीं पे जाके ये मशीन कमज़ोर होती है। खासकर ये उनमें भी देखा जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, जैसे बीड़ी या सिगरेट, या ये स्मोकिंग की आदतें जिनकी ज़्यादा होती है, या फिर जिनको क्रॉनिकली खांसी रहती है, मतलब लंबे टाइम तक खांसी रहेगी, या कब्ज़ की दिक्कत रहेगी, या पेशाब में दिक्कत होती है, गदूद की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। इनमें बेसिकली पेट का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, खासकर उन एक्टिविटी के दौरान, खांसी करते वक्त या लेटरिन पास करते वक्त, तो उस टाइम पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये धीरे धीरे पेट की दीवार कमज़ोर होती है। तो मोटापा आपके टिश्यूज़ की स्ट्रेंथ कम करता है, तो अगर आपके टिश्यूज़ में जान नहीं होगी, स्ट्रेंथ कम होगा, तो धीरे धीरे वो बेसिकली डिफेक्ट बन जाएगा। जैसे एक कपड़ा है, जब आप कपड़े को बहुत ज़्यादा खींचते हो तो कपड़ा हमेशा उसी जगह से फटता है जहाँ से कपड़ा खींचता है। तो उसी तरीके से जब पेट बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ होगा मोटापे में, तो वहाँ पर ये डिफेक्ट बन के हर्निया होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर को हर्निया जानने के लिए कई बार स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको अगर जानना है कि हर्निया है तो कोई अगर आपको ऐसी सूजन महसूस होती है तो उस सूजन को आप जाके अपने डॉक्टर से एग्जामिन करवाइए। कई बार वो सिर्फ बिना कोई अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के बगैर ही बता देगा आपको हर्निया है कि नहीं है। इन केस कोई डाउट होता है तो फिर वो आगे टेस्ट करवा लेते हैं, जो हम रेडियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड
या पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर फिर वो भी करा के उस चीज़ को कंफर्म करते हैं। हर्निया महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो अलग अलग हर्नियाज होते हैं, नाभि का हर्निया हो गया, नीचे गोलियों का हर्निया हो गया, ये गोलियों का हर्निया ज़्यादा आप पुरुषों में ज़्यादा देखोगे और नाभि का हर्निया जो है वो महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। तो बेसिकली हर्निया हो तो किसी में भी सकता है, लेकिन कौन सा हर्निया किस में ज़्यादा होने के चांस है वो बेसिकली थोड़े से अंतर आ सकता है उसमें महिला और पुरुष के हिसाब से। कई तरीके की तकनीक होती है, या तो चीरे वाला ऑपरेशन हो सकता है जो पहले होता था, आज भी हम करते हैं कई बार जब अगर हर्निया फंसा हुआ हो और उसमें हम दूरबीन का ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर 80 to 90% जो हमारे केसेस होते हैं वो दूरबीन के द्वारा हो जाते हैं, जिसके अंदर ऑपरेशन दूरबीन से सरल तरीके से हो जाता है और सब ठीक है तो पेशेंट 1 से 2 दिन में घर भी चला जाता है। छोटे छोटे कुछ कट्स लगते हैं आधे आधे 1-1 सेंटीमीटर के, जो बाद में नज़र भी नहीं आते। और रिसेंटली अभी जो है, जैसे हम जानते हैं कि बेसिकली रोबोटिक टेक्निक के द्वारा भी ये हर्निया का ऑपरेशन किया जा सकता है। हर्निया जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये पेट की दीवार की कमज़ोरी की वजह से होता है और इसमें नॉर्मली जो पेट के अंदर के नॉर्मल कंटेंट्स हैं, जैसे कि आंत के आसपास की चर्बी या पेशाब की थैली, उस हर्निया के डिफेक्ट के थ्रू बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये नॉर्मल कंटेंट्स हैं, हम ऑपरेशन के दौरान इन कंटेंट्स को पेट के अंदर पहुंचा देते हैं और फिर जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को टाके द्वारा या जाली लगा के, जैसे हम मैश कहते हैं, मैश लगा के हम उसे रीइंफोर्स करते हैं। आप इसे समझ सकते हैं जैसे कोई कपड़ा फट जाता है जहाँ पे टेंशन है तो हम उधर पैच करते हैं या उसको एरिया को रफू कर देते हैं। तो ये उसी तरीके से ऑपरेशन किया जाता है कि ये हर्निया दोबारा ना बने। इसमें कई फैक्टर्स आते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं पेशेंट फैक्टर्स, जैसे कि मोटापा फर्स्ट, और फैक्टर्स जैसे कि सिगरेट या बीड़ी जिसकी वजह से आपकी पेट की दीवार कमज़ोर होती जाती है। जैसे मैंने बताया था कुछ पेशेंट जिनको हमेशा खांसी रहती है, खासकर जो काफ़ी टाइम तक स्मोकिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि उनको बेसिकली क्रॉनिक स्मोकर्स कफ होता है उनमें, या फिर जो पेशेंट को लगातार कब्ज़ की दिक्कत रहती है और वो मोशन के दौरान ज़ोर करते हैं, या फिर जिनको गदूद की बीमारी होती है। तो ऑपरेशन करने के पहले आपको ये सारे फैक्टर्स भी रूल आउट करने पड़ते हैं और इनको भी एड्रेस करना पड़ता है। तो इन फैक्टर्स के रहते हुए हर्निया दोबारा होने का चांस रहता है। फिर आता है सर्जन फैक्टर्स के, जब सर्जरी हुई है तो सर्जरी सही टेक्निक से की गई है, सही तरीके से हुई और अच्छे से हुई है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स ठीक तरीके से हो जाए तो फिर ये हर्निया दोबारा कभी नहीं होता। हर्निया बेसिकली एक डिफेक्ट है और कोई भी डिफेक्ट को आप मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकते, वो एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, एक एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है, तो आपको उसे ठीक ही करना पड़ेगा। कोई कपड़ा फट जाएगा तो वो दवाई से ठीक नहीं हो सकता, आपको उसको सिलाई करनी पड़ेगी या उसको पैच लगाना ही पड़ेगा। तो हर्निया का एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है और उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, बल्कि आप जितना डिले करते हो वो छेद, वो डिफेक्ट बढ़ता जाएगा और उतना ही उस सर्जरी को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उतना ही उस सर्जरी के लिए आगे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइमली कराएंगे तो दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गोली है वो गोली ऊपर बनती है किडनी के पास और वो नीचे उतरती है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है। तो जब वो नीचे उतरती है, अगर वो रास्ता बंद ना हो तो उनमें हर्निया बन सकता है और हर्निया जन्मजात भी होता है। कई बार आप ऑपरेशन उसका बाद में करते हो क्योंकि उस टाइम पे जब बच्चा इतना छोटा होता है तो उस टाइम पे ऑपरेशन सरल नहीं होता, लेकिन कई हर्निया ऐसे जन्मजाती होते हैं और ये हर्निया कई बार आपको जन्म से हल्के फुल्के होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको 15 साल या 20 साल या 25 साल की उम्र में जाके पता चलते हैं। बेसिकली हमें जो फिजिकल हार्डकोर फिजिकल एक्टिविटी होती है जैसे कि एक्सरसाइज, जिम, और ये कुछ टाइम के लिए हमें अवॉइड करनी होती है। ओपन सर्जरी के बाद थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन अगर आप दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं तो आप 2 हफ्ते के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एक्सरसाइज सब शुरू कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बाकी फैक्टर्स बताए थे कि स्मोकिंग जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और अगर यूरिन की प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है। मैरिड लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ, आगे बच्चा होना, बच्चा करने की क्षमता, उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। योगा से भी फ़र्क पड़ता है बिकॉज योगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है और योगा करने से आपकी पेट की दीवार आपकी कमज़ोर नहीं होती है, अच्छा स्ट्रेंथ मेंटेन करती है। तो जो लोग योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उनमें ये दिक्कत कम पाई गई है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे भी अगर आप हमसे कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो फोकस हेल्थ चैनल द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो अपनी बॉडी में, कोई भी दर्द हो, कोई भी समस्या आपको लगता है कि हमारे को ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो आप इसको प्लीज़ कभी भी नज़रअंदाज ना करें। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपको पता है या आप जिस भी डॉक्टर को मिलना चाहें, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो।
क्योंकि कई दफ़ा छोटी समस्या बड़ा रूप कब ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता, और कई दफ़ा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से भी हमें डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपने जो भी काम करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आप उसको नज़रअंदाज ना करें। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योगा और वॉक नियमित रूप से करें। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।